अपनी जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है ना, वही स्थिति इन्होंने हमारे भारत में पैदा कर दी है। और आने वाले समय में वीके सिंह को मैं बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ा बम आपके ऊपर फेंकेंगे ये युवा, आपको लेंगे सबसे पहले लपेटे में, क्योंकि सबसे ज्यादा बयानबाजी आप करें। अगर ये बढ़िया है तो आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं इसमें भर्ती किया? अपने जो आपके नेता उनके बच्चों को क्यों नहीं भर्ती करे? उनको 4 साल के लिए लगाइए आप। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई कविता सरपंच जो है हमारे साथ मौजूद है खरकराम जी से बातचीत करेंगे। एक बार कैमरामैन को कहूंगा घुमा के दिखा दे भाई। सांपला बड़ी पंचायत चल रही है और जो फैसला होगा वो भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं, स्वागत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, इसके बारे में क्या कहोगे? पंचायत चल रही है लगातार टीओडी के मतलब विरोध में, ये फायदेमंद है या नुकसान है? देखिए, फायदा तो हर एक चीज का है जो हमारी पंचायतें करती हैं जी। लेकिन मैं अपनी पंचायतों से एक अपील करना चाहती हूँ। आपने इतनी पंचायतें करनी है, इन बच्चों के भविष्य को लेकर कोई ठोस कदम उठाया है तो अपनी पंचायतों से एक बड़ी अपील, कोई ठोस कदम उठाए ताकि बच्चे जो मतलब भटक गए हैं उनको एक सही दिशा मिले। बच्चे ये समझ रहे हैं भाई हर रोज पंचायतें करते हैं, पंचायतों में हमें बुलाते हैं, हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो इन युवाओं को मैं बताना चाहती हूँ, भाइयों इसमें कुछ ना कुछ कमी तुम्हारी भी रही है, क्योंकि पंचायतें होती हैं लेकिन उन पंचायतों में युवा ही नहीं पहुंच पाते। तो अपने भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ, भाइयों क्या कमी लग रही है तुम्हें? क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? भाई तुम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो, किस लिए नहीं लड़ पा रहे हो? अरे हम हरियाणा की धरती है ना, जो ये तो वीरों की धरती है, लेकिन आज इस टोड की लड़ाई में हरियाणा की धरती सबसे पीछे है। और वो पीछे क्यों है? हमारे युवा डरे हुए हैं। तो अपने भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ, भाइयों घर से बाहर निकलकर अपने हक की आवाज उठाओगे तो तुम जिंदा हो, ना तो ये सोच लो मरी हुई लाश, चलती फिरती लाश हरियाणा में घूम रही है। सरकार का कहना है कि जो विरोध करेगा उसको फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने तो किसान आंदोलन में भी किया था, भाई जो इस आंदोलन में आएगा उनको सरकारी पदों से हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार को मैं बताना चाहती हूँ, आपने कौन सा वो कर लिया हमारे साथ? हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। आपने जो गलत नीतियां लागू की हैं, उन नीतियों में सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिन पर लागू कर रहे हैं क्या उनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी, समझाया? कुछ कोई भी चीजें समझाने से पहले अगर हम लागू करते हैं तो हमें वहाँ मुंह की खानी पड़ती है। और ये बातें, एक उदाहरण आपके सामने किसान आंदोलन का है, जहां सरकार ने बिना पूछे बिना समझाए लोगों को आंदोलन में 3 काले कानून जो लागू किए थे उनके खिलाफ आंदोलन हुआ और सुबह 5 बजे उठकर मोदी साहब ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और दोबारा से फिर वही गलती की है। और अब की बार मोदी साहब, मैं बताना चाहती हूँ, ये युवाओं का खून है, ऐसा ना हो आपको घर में ही नजरबंद कर दिया जाए। अच्छा, वीके सिंह का जो बयान है वो कह रहे हैं इस चीज़ के बहुत फायदे हैं और देश जो है मजबूत होगा, इससे देश का युवा मजबूत होगा, इजराइल जैसी टेक्निक जो है यहाँ पे लागू हो जाएंगी। वीके सिंह से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने आपकी 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर क्यों काटे? अगर इतना समय मजबूत था युवाओं के लिए तो आप क्यों अपनी नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं? आपकी तनख्वाह 1.5 लाख है तो हमारे युवा क्या 4 साल में सिर्फ 11 लाख के बराबर हैं? तो वीके सिंह के लिए बड़ा सवाल, पहले अपने अंदर झांक के देखें, अपने कामों की तरफ देखें, वो क्या करें, तब हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश करें। और रही बात मजबूती की, मैं ये पूछना चाहती हूँ, 4 साल में हमारा युवा राइफल नहीं संभाल सकता अच्छी तरह से तो वो क्या लड़ाई लड़ेगा? और जो बच्चा 4 साल के लिए इसमें भर्ती होगा, मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, वो कोई भी युद्ध होगा वो पीछे हटने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा ये भी बताती हूँ मैं, क्योंकि सरकार हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रही हमारे युवाओं को, और वो ये सोचेगा अगर तू मर गया तो तेरे परिवार का क्या होगा। तो वो डरता हुआ लड़ाई लड़ेगा और डरता हुआ कभी जीत नहीं सकता। अभी तक की सबसे मजबूत हमारी जो है, हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे मजबूत हमारी सेना थी, लेकिन वीके सिंह, तीनों सेनाओं के चीफों ने हमें सबसे कमजोर कर दिया है। और अपनी जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है ना, वही स्थिति इन्होंने हमारे भारत में पैदा कर दी है। और आने वाले समय में वीके सिंह को मैं बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ा बम आपके ऊपर फेंकेंगे ये युवा, आपको लेंगे सबसे पहले लपेटे में, क्योंकि सबसे ज्यादा बयानबाजी आप करें। अगर ये बढ़िया है तो आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं इसमें भर्ती किया? अपने जो आपके नेता उनके बच्चों को क्यों नहीं भर्ती करे? उनको 4 साल के लिए लगाइए आप। और मैं तो वीके सिंह को बताना चाहती हूँ, जो पहले वाली भर्तियां उनको ऐसे ही लागू किया जाए। अगर आपको लागू करनी है, जो 25 साल से 40 साल के युवा हैं उन्हें रोजगार दीजिए आप। खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई आते ही उनको नौकरी दी जाएगी, देश का जो युवा वो मजबूत होकर आएगा। खट्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आपने 2.5 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, पहले वाली नौकरियां दे दी? पहले वाली नौकरियां दे दी क्या खट्टर साहब ने? अभी कौन सी नौकरियां देंगे? हमें होमगार्ड लगाने के पर तुले हुए, वो नहीं करनी हमने होमगार्ड की नौकरी। वहाँ 4 साल हमें वहाँ रेगिस्तान में मारेंगे, किसी बॉर्डर पर मारेंगे, और उसके बाद हम किसी के
जियो जूरी नहीं करना चाहते, हमें अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड में क्या देंगे वो, हमें कौन सी तनख्वाह देंगे वो, वही 10-10 हज़ार में। और मैं खट्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आपने तो हमारे देश में ऐसा हाल कर रखा है, M.Tech B.Tech किए हुए बच्चे 4th क्लास के फार्म भर रहे हैं। कौन सा विकास कर दिया आपने? और ये वादा करें भी जो वहाँ से रिटायर होके आएंगे मैं उन्हें नौकरियाँ दूंगा। अभी मेरे देश में 15 करोड़ युवा फिर रहे हैं बेरोजगार, तो आके दो नौकरी। कविता जी, एक और बात है, उनका कहना है कि भाई अच्छा खासा तो पैकेज देंगे, उनको नौकरी देंगे, रोजगार जो है पहले से बढ़ेगा, रोजगार ज्यादा बच्चों को मिलेगा 4-4 साल करके, और उसमें से भी 25% को रखा जाएगा। मैं ये पूछ रही हूँ सरकार से, अगर ये इतना बढ़िया था तो आपने एक हफ्ते के अंदर इसमें 3 बार संशोधन किया है कि नहीं किया है? 3 बार संशोधन करने के बाद आप जनता को पागल बनाने पे लगे हुए भाई ये बहुत बढ़िया है, इसमें ये इसमें वो। अगर ये बढ़िया था तो आपने संशोधन क्यों किया? आपने संशोधन क्यों किया? और संशोधन किया है तो अब हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर ये बढ़िया है तो आप अपने, मान लिया खट्टर साहब को इस सरकार में किसी को बच्चे नहीं है, लेकिन उनके रिश्तेदार तो होंगे, उनको भर्ती करके रखो इनमें। पहली टुकड़ी उनके रिश्तेदारों की निकालो, उसके बाद हमारे बाकी युवा देखेंगे। फिर देखेंगे हम क्या सही है क्या गलत है, और अपने युवा उन रिश्तेदारों को पैकेज देके दिखाओ आप कितना बड़ा पैकेज देते हो, उसके बाद हमारे युवाओं से बात करना। जिस मजबूत आवाज से अभी आप बोल रहे हो, जिस मजबूत हौसले से आप बोल रहे हो, तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे बड़ा संदेश तो अपनी सरकार को देना चाहूंगी, भाई आप जो हर बार ये कोई भी नीति लागू कर रहे हैं, कोई भी कानून लागू कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हर बार आपको मुंह की खानी पड़ती है, तो समय रहते आप इस अग्निपथ को वापस ले लीजिए। हमारे युवाओं की जो पहले वाली भर्तियां हैं उसको लागू करें, जो बच्चों के पेपर क्लियर हो चुके हैं उनकी भर्तियां खोल दी जाएं, और जिनका फिजिकल करियर है उनको भी आगे मौका दिया जाए। और जो आप बार बार ये समय सीमा घटा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे युवाओं को मारने का काम कर रही है सरकार, सोची समझी सुसाइड है ये, सरकार कातिल है। हमारे 90 युवाओं को मार दिया गया, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ना पता हो तो हमारे युवा मरे क्यों हैं। जब सरकार ने इसमें एज घटा दी उस समय हमारे युवा डिप्रेशन में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने आत्महत्या तो की, लेकिन उन्होंने देश को जगाने का काम किया। हर जगह क्रांति आई हुई है, और हर वर्ग, हर युवा वर्ग ये चाहता है जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार न जाए। और मैं मोदी साहब को कहना चाहूँगी, ऐसा ना हो ये शहादत आपके लिए नासूर बन जाए। समय रहते समझ जाइए और इस कानून को वापस लीजिए और हमारी पहले वाली भर्तियां चालू की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया भाई आप लोगों ने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक अपने अच्छे से जो कमेंट है उनको ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान।